बच्चा लोग, एटम्स पे लेक्चर 04। ये चैप्टर तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार, समझो आज तो इसके एंड पे आ जाएंगे। शायद एक आधा पोर्शन बोर मॉडल की लिमिटेशंस बाकी रह जाए, या बोर का वो सेकंड वाला पोस्टुलेट बाकी रह जाए, तो बाकी तो चैप्टर खत्म ही है आज, समझो। और नहीं हुआ तो की फर्क पैंदा है यार, 5वां लेक्चर ले लेंगे ना, अपने घर के ही तो लेक्चर है, कहाँ पैसे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना, इतनी सारी फीस दे रहे हो ठीक है चलो। आप लोग ने जितना फीस यहाँ पे दिया है ना, उसके बदले में आप कितना घंटे यहाँ पे लेक्चर लिए हो, उसको कभी कैलकुलेट और डिवाइड करना, आपको पता चलेगा आपका एक 1 आवर आप कितना पे कर रहे हो हमको, 1 आवर का। करके आना, कल बताना मेरे को, ठीक है। चलो अब आज डिस्कशन है एनर्जी लेवल्स पे, एनर्जी लेवल्स इन एटम। तो टाइटल लगा देते अपन, क्या है टॉपिक में। मुझे सिर्फ क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा है वो बता दो। एनर्जी लेवल्स पे बात करेंगे, थोड़ा लेवल वाली थियरी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, 12 या 11? पक्का? क्वेश्चन 11। चलो ग्राउंड स्टेट पे डिस्कशन करेंगे, फिर आयनाइजेशन एनर्जी पे डिस्कशन करेंगे, और फिर डिस्कशन होगा एक्साइटेड एनर्जी पे, एक्साइटेशन एनर्जी। इन सब पे बातें होंगी अच्छी अच्छी मज़ेदार। चलो आ जाओ। आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था एनर्जी का फॉर्मूला, और मैंने बोला था कि मोस्ट ऑफ द बच्चे उसको याद करके ही आएंगे। तो है कुछ ऐसा कोई धुरंधर इस क्लास में जिसको एनर्जी का फॉर्मूला याद हो तो बोलो। भाई अब इसने हाथ ऊपर किया तो पहले इसका टर्न है, बोल बेटा। क्या बात है अविनाश, फैंटास्टिक आंसर। लॉकडाउन में लड्डू जैसा हो गया एकदम, तू लाल टमाटर जैसा दिख रहा है, वेरी गुड आंसर। और कोई है? कोई नहीं? पानी लेके नहीं आए साथ में, डूब मरो। देखो हम एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, है ना? तो लिखते हैं, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट ऑफ एटम इज गिवन बाय, ये रहा फॉर्मूला, -m z²e4/8 NH एप्सिलॉन नॉट, सब पे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। रट्टा मारने की ट्रिक यही होती है फॉर्मूले को, क्लियर है? अब यहाँ पे बात हम हाइड्रोजन की करेंगे, तो फॉर हाइड्रोजन Z इज 1, बट फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज टेकन 1। तब ये क्या हो जाएगा, -m e4/8 h² एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू 1/n²। अब n² को इसलिए अलग रखा कि इन सारे का कुछ वैल्यू है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मास इलेक्ट्रॉन का रख दो। हाँ वेरी गुड, पता है ना, तो जाने दो, टाइम पास नहीं करता। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जानते हैं हम फॉर्मूला। पहुंच गए यहाँ तक? बोलो क्या नया पढ़ा है? पिछले लेक्चर की तो थियरी को रगड़ा वापस से। अब यहाँ से आगे लेके जाते हैं इसको, इस फॉर्मूले को यहाँ से आगे लेके जाते हैं। ये फॉर्मूला गौर से देखो, ये n बढ़ेगा ना, इफ n इंक्रीज तो एनर्जी भी इंक्रीज होगा। माइनस है ना, नेगेटिव है ना। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखो ये रहा एनर्जी का फॉर्मूला -13.6/n²। चलो एक काम करो, n इज इक्वल टू 1 लेके देखो, n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो अपना एनर्जी आएगा -13.6/1 का स्क्वायर, विच इज -13.6 eV। अब आप n इज इक्वल टू 2 लेके ट्राई करो, -13.6/2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3.4 समथिंग। फिर n को 3 लेके ट्राई करो, E3 इज इक्वल टू -13.6/3 स्क्वायर, ये आ जाएगा कुछ 1.51। अब बोलो
जैसे जैसे n इंक्रीज हुआ 1 2 3 वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज हुआ ना, क्योंकि माइनस है तो माइनस में 13 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 1 होता है कि नहीं। तो यार हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सुना है ना एक सेइंग, तो नहीं सुना, ठीक है। अब ये चाय का चुस्की मारेंगे, वीडियो को पॉज कर दो भाई थोड़ी देर। ओके, पता चला ना, चाय पीते पीते जो भाषण दिया समझ में आया ना। अब यहां से अब अपनी और बातें निकालते हैं। तो ये सेंटेंस लिख दो मस्त, क्या कि n इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी इंक्रीज होगा, तो मस्त सेंटेंस है, लिख देते हैं। ऑन इंक्रीजिंग n एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अच्छा पॉइंट देख के बुक में से लिखना, ठीक है, मैं सिर्फ मतलब समझा रहा हूं आपको। ओके, अब महत्वपूर्ण बात, ग्राउंड स्टेट, ये 3 वर्ड हैं जो हमको आज यहां पे डिफाइन करने अच्छे से। ग्राउंड स्टेट, आयनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट पे बात करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हो, फर्स्ट ऑर्बिट को हम बोर ऑर्बिट भी बोलते हैं, है ना, बोर ऑर्बिट भी बोलते हैं, हाँ। जब इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट में हो तब आप बोल सकते हो कि ये एटम अभी अपने ग्राउंड स्टेट में। जब इलेक्ट्रॉन कहां पे हो आपका, फर्स्ट ऑर्बिट में, n = 1 में, तब बोल सकते हैं कि जो भी एटम है ना जिसका इलेक्ट्रॉन पहली स्टेट में जाके बैठा है, तो ये पूरा एटम कभी कौन से स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। यस, तो ग्राउंड स्टेट यहां पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन n = 1 ऑर्बिट, एटम इज सेड इनटू ग्राउंड स्टेट। बोलो, ग्राउंड स्टेट का डेफिनेशन हो गया क्लियर। अब ग्राउंड स्टेट का एनर्जी क्या होता है, तो देखो चलो, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, ये रहा फॉर्मूला, -13.6/n²। अब ग्राउंड स्टेट के लिए n क्या लेना है अपने को, 1, तो आंसर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है। अब क्यों लाए सर एनर्जी, क्या काम था, अरे बताता हूं। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां से एस्केप नहीं कर सकता है, क्यों, हाँ वेरी गुड, नेगेटिव एनर्जी है ना, तो बंधा हुआ है, इट इज इन बाइंडिंग सिचुएशन, वहां से उसको फ्री करना है। तो कितना एनर्जी दे सकते हैं, 13.6 देना है। अच्छा कम दूं तो, हाँ नहीं होगा सर काम, उसको वहां से हटना है तो मिनिमम 13.6, क्योंकि वो हटेगा कब, जब उसका एनर्जी 0 या पॉजिटिव होता है, 0 या पॉजिटिव होता है। अब आप मान लो 13.6 है उसका एनर्जी, ये -13.6 को आप कम से कम मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा, तब जाके वो क्या हो जाएगा, 0, और वहां से निकलेगा। इससे ज्यादा भी दे सकते हो, ज्यादा दिया जैसे आपने मान लो 15.6 दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्स्ट्रा है ना, तो और आगे जाएगा और दौड़ेगा और मोशन करेगा, है कि नहीं। लेकिन मिनिमम 0 करवाने के लिए आपको इतना तो देना ही देना है, हाँ। तो दिस रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझा कि नहीं, है ना, हाँ। तो ग्राउंड स्टेट से सीधा हम आयोनाइजेशन एनर्जी पे पहुंच गए कि मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए उसको ग्राउंड स्टेट में से फ्री करने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसको डिफाइन करते चलो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट is called ionization energy and here, और यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, एंड हियर इट इज +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी देना है। तो चलो अपना आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्लियर हो गया। जो क्लियर हो गया उस पर रेड करता हूँ, ये रहा ग्राउंड स्टेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक्साइटेशन एनर्जी की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। होता क्या है, हाइड्रोजन एटम सिंपल एटम है कि नहीं,
और मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में ही होता है। एक ही ये बीच में डिस्टर्बेंस है ना बड़ी। चलो स्टार्ट करते हैं अच्छे से इसको। अब देखो हाइड्रोजन एटम सिंपल एटम है कि नहीं, मानते हो आप? एकदम सिंपल सा बेचारा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास यार, नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, समझ रहे हो? मैं सिर्फ नहाएगा निचोड़े बोले यार, इतना हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आई नेवर यूज बैड वर्ड्स इन माई क्लासरूम, एक्चुअली मेरे संस्कार में ही नहीं है, मेरे को पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, तो मैं सिर्फ नहाएगा और निचोड़ेगा पे बात की है। आगे का एडजेक्टिव फ्रेजेस अपने अपने हिसाब से सेट मत करो कुछ भी, ठीक है? चलो देखो, हाइड्रोजन सिंपल एटम होता है यार, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, वो एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में घूमता रहता है। अब उसको कहीं से एनर्जी मिलेगा ना तो वहां से निकलेगा। अब वो एनर्जी मिलने के तरीके होते हैं, जैसे कोई और इलेक्ट्रॉन आके उधर ठोका, कोलाइड किया, तो कोलाइजन से उसको एनर्जी मिलता है, या आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर से एनर्जी मिलता है, समझे कि नहीं? तो वेरियस टाइप्स टू एक्वायर दैट एनर्जी, बट इफ वंस इट एक्वायर द एनर्जी इट गोज टू द अनदर ऑर्बिट। कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन? जो ग्राउंड स्टेट में पड़ा है उसकी बात कर रहे हैं ना। तो इतना समझा ना? अब इस पे अपने विचार व्यक्त करो यार, लिखो बढ़िया बढ़िया थॉट लिखो, यहाँ पे बैठ के लिखना पड़ेगा। चलो आ जाओ, क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन इज द सिंपल एटम, मोस्टली इट इज इन ग्राउंड स्टेट, लिखते हैं हाइड्रोजन इज सिंपल एटम, मोस्टली it is in ground state if electrons gets energy by collision or something else also, they move to the another orbit, another higher orbit। हैंड राइटिंग बिगड़ रहे अब मेरे, थक चुका हूँ, सुबह से पढ़ा रहा हूँ। हायर ऑर्बिट, मैं अपने विचार लिख रहा हूँ। आपको एग्जाम में अपने विचार कैसे लिखने आप कॉपी मार सकते हो, या थोड़ा अपना खुद का इन्फ्लुएंस डाल सकते हो, जो आपने पढ़े हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स, या थोड़ा टेक्स्ट बुक में से अच्छे से पढ़ा जा सकता है, चीज़ों को अपने तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है? अब मेरे को क्लासरूम में इतने टाइम में सारा कवर करना होता है, तो मैं ज़्यादा वॉकेब्स या वर्ड्स पे नहीं जाता डीप में, सिर्फ कहना क्या चाहता हूँ वो आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है? ओके, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी गेन करेंगे तो कूदेंगे, जंपिंग करेंगे, जाएंगे, तो जहां भी जाएंगे ऊपर वो सारे एक्साइटेशन स्टेट है उसके, एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि जो n इज इक्वल टू 1 है दैट इज योर ग्राउंड स्टेट। उसके बाद जो भी स्टेट आते हैं 2, 3, 4 वो सारे एक्साइटेड स्टेट है। तो थोड़ा यहाँ पे आपको फोटो क्लिक करना है तो कर लो, मैं ये मिटाऊंगा ये वाला पोर्शन, फोटो क्लिक करना है तो कर लो। अरे आपको नहीं करना है, बच्चों को, वो कर रहे हैं ना कैमरामैन, आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है? चलो आ जाओ, थोड़ा एक्साइटेशन एनर्जी पे बात करते। देखो समझो, जैसे ये रहा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है। ग्राउंड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 1, फिर ये दूसरा स्टेट 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये क्या है? ग्राउंड स्टेट, उसका ग्राउंड स्टेट। लेकिन ये सारे क्या है? एक्साइटेड स्टेट्स। क्या बोलते हैं इनको? एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है? अब एक्साइटेड की जो कैटेगरी स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहला कौन है? 2। सबसे फर्स्ट कौन है? 2 नंबर का ऑर्बिट है ना। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू 2 इज आवर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट यहां से स्टार्ट होते हैं ना, तो उसमें ये कौन है? पहला। तो इसको बोल सकते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब ये नाम तो 3 है इसका, लेकिन क्या बोल सकते हो? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसको बोल सकते हो आप थर्ड एक्साइटेड स्टेट। हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं? हाँ। अब मान लो इलेक्ट्रॉन ने कहीं से एनर्जी लिया तो जंप मार के इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो इधर उधर जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। बोलो, क्लियर है एकदम?
पक्का? अब आपको इसका फोटो वोटो लेना है तो ले लो। ओके, अब सुनो एनर्जी का गैप क्या होता है। जैसे देखो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है कि नहीं, है कि नहीं? ओके, अब मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे ले जाना है तो कितना एनर्जी चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए फर्स्ट से सेकंड पे ले जाना है? तो अपन ने अभी उधर लिखा था रे, ये फर्स्ट वाले का एनर्जी होता है 13.6, ये होता है 3.4, ये होता है 1.51, ये होता है 0.85 समथिंग, ये सब पता तो है। तो यहाँ से यहाँ ले जाना है तो इन दोनों का गैप फुलफिल होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? फिर भी मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको कि देखो फर्स्ट से 2 में ले जाना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो आप भूल गई है तो कैसे कैलकुलेट कर दो, ट्रिक। एनर्जी गैप इज E2 माइनस E1, और फॉर्मूला क्या रखेंगे, माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अब ये है 2 और ये है अपना 1, माइनस 13.6 अपॉन 4, 13.6। इसको सॉल्व करो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है तो दिस इज द रिक्वायर्ड एनर्जी, दिस मच एनर्जी यू हैव टू प्रोवाइड टू द इलेक्ट्रॉन, देन इट विल जंप टू द सेकंड ऑर्बिट फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। क्लियर? अब मैं बाकी के फटाफट लिख रहा हूं। जैसे ग्राउंड स्टेट से इसको 3 में ले जाना है तो ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 रख के, तो कैलकुलेशन में आपका आंसर आएगा 12.09 समथिंग। ठीक है, फिर मान लो आपको 1 से 4 में ले जाना है तो फिर आपका आंसर आएगा 12.75। फिर आपको 1 से 5 में ले जाना है तो आपका आंसर आएगा 13.06। फिर आपको मान लो 1 से अब इन्फानाइट पे ले जाओ तो आंसर आएगा 13.6। ये सारी वैल्यू लिखनी है आपको थियरी में, याद रह जाती है तो सबसे बढ़िया है, नहीं याद रहती तो ये वैल्यू याद नहीं रहती मान लो आपको तो घबराओ नहीं, ये ट्रिक दिया हुआ है, फटाफट कैलकुलेटर में सॉल्व करते जाओ और लिखते जाओ। लेकिन याद रख लो तो बढ़िया, इतना टाइम बचेगा आपका एग्जाम है ना। चलो अब फाइनली आपका फोटो ले लो, एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। पोज करूँ ना? ओके बच्चा लोग, अब एक दांसू क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशन। हमको ढूंढना क्या है, फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला बनाना है। फ्रीक्वेंसी को हम एफ लिखते हैं लेकिन यहाँ बुक में बार बार म्यू लिखा है तो ऐसे लिख दो, और वेव नंबर मतलब लेमड़ा 1 अपॉन में, इसको वेव नंबर बोलते हैं। ये दोनों टर्म हमको फाइंड करने इन फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला। कौन से फिनोमिनन के लिए, तो देखो फिनोमिनन क्या लिखा है, पढ़ो आराम से। व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। अरे यार ये तो कहीं पढ़ा है मैंने, बोर का पोस्टुलेट 3, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बोर का थर्ड पोस्टुलेट कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो कुछ ना कुछ निकालता है बाहर, रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी एमिट इन फॉर्म ऑफ फोटोन, है कि नहीं? और उस फोटोन का एनर्जी कितना होता है, जैसे देसी भाषा में वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली स्टेटस में है, वहां से जंप मार के 8 वाले में आ रहा है तो 2, वेरी गुड, 2 का फर्क पड़ा ना, तो जो फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी कितना होगा 2, 10 माइनस 8, यही करना होता है। तो मिल गया हिंट, चलो स्टार्ट। अच्छा लेकिन ये पोस्टुलेट बोर का था ना, तो क्वेश्चन को स्टार्ट बोर के नाम से करते हैं क्या, कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पोस्टुलेट क्या था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन, यहीं से देख के लिख रहा हूं भाई, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ किसकी, जो एमिटेड रेडिएशन है उसकी, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इज equal to the difference of that 10 in 8, difference of two energy levels equal to the difference of two energy levels, energy। बहुत आसान भाषा में लिखा है,
तो चलो अब यहां से समझ में तो आ गया कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहे हैं। तो ड्राइंग कर लो थोड़ा सा। देखो ये रहा न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, ठीक है, ये रहे उसके ऑर्बिट्स, है ना। सपोज इस ऑर्बिट में होगा अभी इलेक्ट्रॉन और यहाँ से कूद के यहाँ पे आ रहा होगा। अच्छा यहाँ पे ये कौन सा ऑर्बिट है, 1 2 3 पता नहीं चलता है, तो नाम दे दो Ni, इनिशियल ऑर्बिट, और ये हो गया उसका फाइनल ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करके आता है तो रेडिएशन को एमिट करता है इन फॉर्म ऑफ फोटोन HF। F मीन्स फ्रीक्वेंसी, जिसको हम V बोलते हैं, HV, ठीक है। और ये एनर्जी इन दोनों की एनर्जी के गैप जितना, डिफरेंस जितना होता है। तो बस अब अपना थॉट लिखते जाओ, फटाफट कंप्लीट करते इसको। क्या कि हियर इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन, कहां से ट्रांजिट कर रहा है वो, फ्रॉम Ni ऑर्बिट टू NF ऑर्बिट, डन। चलो तो उसका एनर्जी क्या होगा, Ni माइनस NF, दोनों एनर्जी का डिफरेंस। अब फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, हाँ वो जो अविनाश बोला था अभी वही, माइनस M, Z ले नहीं रहा हूं क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, तो Z1 है, तो डायरेक्ट E4 अपॉन 8 NH एप्सिलॉन सब पे स्क्वायर। हाँ फिर से माइनस माइनस प्लस M E4 8 N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। लेकिन एक फर्क है N में, ये वाला इनिशियल N है और ये वाला फाइनल N है, ठीक है। चलो अब सारा कॉमन ले लो, Me4 अपॉन 8 H स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, इधर क्या रह गया 1 अपॉन NF स्क्वायर, और यहाँ पे रह गया 1 अपॉन Ni स्क्वायर, हो गया। अब H को नीचे डाल दो, Me4 अपॉन 8 H क्यूब एप्सिलॉन स्क्वायर 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Ni स्क्वायर। ए आ गया रे आंसर, चल। तो सर ने तो चालू किया 180 की स्पीड पे, यही तो मांगा था क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी लाओ, तो ले आए। अब उन्होंने वेव नंबर मांगा 1 अपॉन लैम्बडा, तो लायो पानी लायो, डूबो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है लिखो, बट फ्रीक्वेंसी इज C बाई लैम्बडा, तो डाल दे इधर तो वो भी आ जाएगा। हाँ चलो आ जाओ, बस 2 मिनट में खत्म करते इसको। C बाई लैम्बडा Me4 अपॉन 8 H क्यूब एप्सिलॉन स्क्वायर 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Ni स्क्वायर। C को डाल दो इधर नीचे, हो गया फॉर्मूला कि नहीं हुआ। अब ये जो सारा का सारा ये वाला मामला है ना, ये हो गया अपना रीडबर्ग R। अब सर ये फार्मूला तो कहीं देखा हुआ है, कहाँ देखा है बताओ। हाँ स्पेक्ट्रम में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। जो बच्चा अच्छे से पढ़ के आता है प्रीवियस लेक्चर का भी, और आज सर क्या पढ़ाने वाले वो भी एडवांस में पढ़ के आता है, उन बच्चों के साथ हमेशा हर टीचर को मजा आता है। यस उन बच्चों के साथ हमेशा वो टीचर को मजा ही आता है। और आई ऑलवेज एंजॉय टू टीच यू इन दिस क्लासरूम, आई ऑलवेज एंजॉय। पढ़ के आते बच्चे, जो पढ़ के आते हैं उनके साथ एंजॉय करता हूँ। हाँ सब लोग अपनी शक्ल ही मत खुश करो, है बहुत से नमूने इस क्लास में भी है जिनका पढ़ाई से दूर दूर से कोई नाता नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, और पढ़ाई वाले समाज में नहीं आते हम लोग, देश ही दूसरा है उनका। तो चलो तो ये हो गया वेव नंबर का फॉर्मूला। अब सुनो, ये जो रीडबर्ग है ना, इस पे 1-2 पॉइंट और बनता है दोस्तों। ये रीडबर्ग फाइंड किया गया, इन सब की वैल्यूज रख के रीडबर्ग ढूंढा गया 1.03 इंटू 10⁻⁷। लेकिन मोर ने जो दिया, बामर ने जो दिया था ना, बामर जॉन जेकब बामर, हाँ उन्होंने दिया था 1.097 इंटू 10⁻⁷। ठीक है। अब यहां पे आपको एक और चीज मिल गई, देखो रीडबर्ग का एक सेपरेट फॉर्मूला मिल गया कि कभी भी रीडबर्ग को रिप्रेजेंट करना है तो Me4 अपॉन 8 H क्यूब एप्सिलॉन स्क्वायर C स्पीड ऑफ लाइट, खत्म है कि नहीं, इजी। अब आपको इसका फोटो लेना है ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब लेक्चर के अलावा कुछ 2-4 बातें, हो गया फोटो।
अच्छा, ब्रैकेट पहले था, फंड बाद में था। लाई बापा ब्रेकफास्ट क्या था अपना पैटर्न? वेरी गुड, वेरी गुड। लाई बापा ब्रेकफास्ट है ना, लाइमन बामर पास्ट टेंस ब्रैकेट फंड। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इन सबको हमने नंबरिंग दे दिया था, ऑर्डर बना दिया था कि लाइमन इज इट फर्स्ट, बामर इज इट सेकंड, पास्ट टेंस थर्ड, ब्रैकेट फोर्थ, फिफ्थ, है कि नहीं? इनका मतलब क्या होता है बताऊं? मतलब नहीं पढ़ा था आपने फॉर्मूला पढ़ा था। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? देखो ये रहा, यही वाला 1/λ r n स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या सीखा था देखो बताता हूं। जैसे लाइमन 1 पोजीशन पे है तो लाइमन के लिए यहाँ पे फिक्स हो गया 1, इसका n कहाँ से स्टार्ट होता है? ये अल्फा, ये बीटा और ये हो गया लाइमन का मामला। फिर बामर का मामला देता हूं, रुको। बामर सेकंड पोजीशन पे तो 2 आ गया, 1/n स्क्वायर, इसका n कहाँ से स्टार्ट होता है? वेरी गुड, ये हो गई अल्फा, बीटा और गेमा। हाँ, फिर आ गया आपका पास्चन। हाँ रुक जा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। इसका n कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 अल्फा बीटा गेमा। ऐसे ब्रैकेट और फंड भी लिख सकते हो। अब इसको एनर्जी लेवल से समझते हैं, 2 मिनट लगेगा एनर्जी लेवल से, आपको मजा आएगा। जैसे देखो ये रहा न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, उसका फर्स्ट लेयर ये रहा, ऑर्बिट n1 2 3 4 5 6 7 8, कितना भी ले लो इन्फिनाइट तक। ये हो गया n1, ये हो गया n2, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, ये 5 6 7 8। अब भैया सुनो गौर से, इसको एक बार देख लो गौर से, मेरे को नहीं देखो, इसको देखो। चलो आ जाओ, मैं थोड़ी देर मास्क नहीं पहनूंगा, बहुत सफोकेशन हो रहा है, बोल नहीं पाऊंगा अच्छे से। चलो आ जाओ, देखो। हाँ, लाइमन के लिए ये 1 होना मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में लाइमन बाबा आके बैठ गए, ये लाइमन। फिर ये है बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड। अब बताओ इसका मतलब क्या होता है? जैसे देख, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है और यहां से जंप मार के इधर आया, तो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आया, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि फोटोन बाहर निकलेंगे। ये जो फोटोन निकले इनका नाम क्या रख सकते हैं हम? लाइमन का अल्फा निकला बाहर, लाइमन का अल्फा कैटेगरी, क्योंकि ट्रांजिशन कहां हुआ? 2 से 1 पे, है ना? 2 से कहां हुआ? 1 पे, है कि नहीं? तो इसका नाम क्या रख सकते हैं? लाइमन का अल्फा। अब एक और ट्रांजिशन हुआ, जैसे देखो यहां से इधर हुआ, सोचो ये कौन है? ये ब्रैकेट है, 4 में आया ना, मतलब 4 में आने से जो भी एमिट होगा वो ब्रैकेट की कैटेगरी में जाएगा कि नहीं? कहां से हुआ? 7 से 4 में 1 2 3 गेमा, ब्रैकेट का गेमा। सीधी सी बात है, नहीं समझा? अरे मूर्ख, ब्रैकेट के लिए 1/λ r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, इसका n कहां से स्टार्ट होता है? 5 6 7 मतलब गेमा ना। तो देखो 7 से 4 में आ रहा है, तो ये है ब्रैकेट का ही फोटोन, ब्रैकेट कैटेगरी का, लेकिन नाम क्या है इसका? गेमा। समझे? तो इतना तो क्लियर कि ये कहीं से भी इधर आएगा 1 में, और जो भी एमिशन होगा वो सब लाइमन कैटेगरी होगा। वो कहीं से भी 2 में आएंगे तो क्या एमिट करेंगे? बामर। वो कहीं से भी 4 में आएंगे तो क्या एमिट करेंगे? ब्रैकेट, है कि नहीं? इजी डिजाइन। कभी इस डिजाइन को और इस कॉन्सेप्ट को मैच करो, चीजें बहुत आसान हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो हो गया, टाटा बाय बाय। एक मिनट, कितना बजा? 7:50। हाँ 7:46। तो पापा ने ऐसा बोला टेस्ट मत देना बेटा, ठीक है कल देते हैं। क्या था? रुक, क्या था टेस्ट में?
एक मिनट यार, बोलने दो बच्ची। लेक्चर 1 2 3 ना, वो तो आपने पढ़ाई होगा मजे से। कल है ना आप लोग चैप्टर 10 के सम्स करके आओ।